अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के पास कुछ जीके के हवाले से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? जिंक, यूरेनियम, निकल, प्लेटिनम। तो द राइट आंसर इज यूरेनियम। यूरेनियम इज द फ्यूल। यूरेनियम एक मेटल होता है जो कि रॉक में पाया जाता है, जो कि एज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी यूज़ होता है। इसके आइसोटोप्स जो होते हैं U-235, जिसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में यूरेनियम मौजूद होता है, जो कि यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि आजकल यूज़ होता है पूरी दुनिया में। सेकेंड क्वेश्चन है, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज त्रिशमीर, नागा पर्वत, K2, नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर इज K2, ठीक है। K2 दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ी पीक है और इसकी जो हाइट है वो 28,251 फीट है और ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के दरमियान मौजूद है। और इसको सेवेज माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम लोग जाके इसको पार कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज वर्षा माइन, कालाबाग माइन, क्योरा माइन। तो द राइट आंसर इज क्योरा माइन। क्योरा माइन एक सॉल्ट माइन है जिसे माया सॉल्ट माइन भी कहते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है ये, पोटोहार प्लेट्यू पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मीन रेडियस? मीन रेडियस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हम जो प्लैनेट्स हैं उनको मून से उनका कितना एक डिस्टेंस होता है स्पेसिफिक, उसको यूज़ करने के लिए हम मीन रेडियस को यूज़ करते हैं। तो जो अर्थ का मीन रेडियस है वो 5th है और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो यूरेनस है, फोर्थ लार्जेस्ट है नेपच्यून और फिफ्थ लार्जेस्ट अर्थ है जिसका रेडियस है 6,371 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑल्सो नोन एज क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज अफगानिस्तान, क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एशिया। इट कनेक्ट्स द एशियन रीजन टू द सेंट्रल एशियन रीजन। इट कनेक्ट्स ईरान एंड सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि ईरान और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इसे क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। तो ये अफगानिस्तान के बारे में है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वॉल्केनोज के बारे में है। वेयर डज मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस? सबसे ज़्यादा दुनिया में वॉल्केनोज कहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ पे आंसर है ऑन द ओशन फ्लोर, यानी ओशन की जो ज़मीन है वहाँ से ज़्यादा वॉल्केनोज निकलते हैं, जिनमें इन्होंने पैसिफिक बेल्ट की बात की है। 80% ऑफ द वॉल्केनोज अकर देयर पैसिफिक ओशन में। और वहाँ पे एक ख़ास एक एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं और सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द रिवर आइलैंड मॉस्कीरो सिचुएटेड? मॉस्कीरो एक आइलैंड है, वो कहाँ पे मौजूद है? जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, स्वीडन। तो द राइट आंसर इज ब्राज़ील। रिवर आइलैंड जो है वो ब्राज़ील का एक स्टेट है, पारा। उसमें उस पारा स्टेट में एक रिवर पारा भी मौजूद है, उसे भी पारा ही बोलते हैं रिवर को, और उसमें ये आइलैंड मौजूद है उस साउथ साइड पे, जिसे हम मॉस्किरो आइलैंड कहते हैं और ये बहुत फेमस आइलैंड है ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैब्लो पिकासो वॉज अ फेमस पेंटर फ्रॉम विच कंट्री? ये एक पेंटर हैं बहुत ही फेमस जिनका नाम पैब्लो पिकासो है। ये पूछ रहे हैं कि उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से था? स्पेन से ताल्लुक था उनका। वो पैदा फ्रांस में हुए थे लेकिन उनका जो असल ताल्लुक है वो स्पेन से था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना स्पेन में गुजारा है। तो इनकी जो अभी 50th डेथ एनिवर्सरी गुजरी है उसको फ्रांस और स्पेन दोनों ने मिलके उस पे एग्जीबिशंस वगैरह कराए थे उनकी याद में, पैब्लो पिकासो की याद में। ये एक पेंटर भी थे, स्कल्पटर भी थे। अच्छा, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटल लाइक गोल्ड एंड कॉपर? कॉपर कौन से रॉक से निकलते हैं या कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं? तो ओल्ड इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल फॉर्म के फाइन फाइन ग्रेन टाइप के रॉक्स होते हैं, मतलब उसमें पोरफायरी टाइप का एक छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप मौजूद होते हैं इस रॉक्स में और इनमें ही गोल्ड और कॉपर
बॉडीज भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनहट्टन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पहले हमने बात की थी मॉस्किरो आइलैंड की, अब ये मैनहट्टन आइलैंड है, ये यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। सिटी न्यूयॉर्क में एक रिवर है हडसन, उसके किनारे पे मैनहट्टन आइलैंड मौजूद है और ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जापान। जापान की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं माउंट फिजी, उसका नाम है हाईएस्ट पीक ऑफ जापान। और ये तकरीबन 3776 मीटर पे वाक़ई है, यानी 76 मीटर लंबा है और ये आइलैंड ऑफ हॉन्शू पे मौजूद है, माउंट फुजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी लेयर्स द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, तो वो है तकरीबन 5 लेयर्स में, जिनमें से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर मौजूद हैं। और इनके स्पेसिफिक जो एरियाज हैं 0 to 12 पे ट्रोपोस्फेयर है, 12 to 50 किलोमीटर्स पे स्ट्रेटोस्फेयर है, 50 to 80 किलोमीटर्स पे मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर 80 to 700 किलोमीटर्स, एक्सोस्फेयर 700 to 10,000 किलोमीटर्स पर वाक़या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।